अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़न के बारे में। हमने देखा है ना, हम जितने भी ई कॉमर्स स्टोर है अमेज़न का बना हुआ है, उसमें जितनी प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है, अमेज़न लिस्टिंग की हुई है, कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स वो हंट किस तरह करनी है। हम किस तरह पता लगेगा जी हमारी ये प्रोडक्ट अगर हम अमेज़न पे सेल करें तो ये हमारी अच्छी रैंकिंग में जाएगी और हमें अच्छी सेल देगी, हमें इससे अच्छा मार्जिन हमें से मिल सकता है। तो इस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे जाकर हम इसका इसका टूल्स को यूज़ करते हुए हम इसके लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? Amazon product hunting is all about analyzing current market trends to choose विनिंग आइटम्स। अब विनिंग आइटम से क्या मतलब है? विनिंग का मतलब ये है कि जी हमने है ना, हमने कैटेगरी चूज़ कर ली है अपनी। फॉर एग्जांपल के जब हमने गारमेंट्स चूज़ कर ली है, हमने होम अप्लायंसेस चूज़ कर ली, हमने किचन आइटम्स चूज़ कर ली हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास कैटेगरी में कौन सी वो आइटम है जो हॉट सेलिंग आइटम है, और वो हमने सबसे मेन फोकस ये रखना है कि हमारे कौन सी आइटम है जो होल ईयर राउंड द ईयर जो हमारी आइटम है वो ट्रेंडिंग में रहती है। अब ये ना हो कि जी हमारी आइटम जो है वो विंटर सीजन में तो बहुत पीक पे सेलिंग आ रही हो, बट समर सीजन में आके उसकी हमारी आइटम सेल ही कोई ना हो रही हो। तो ये फिर इस तरह मसले मसाइल बनेंगे, फिर ये क्या होगा जी, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हम लूज़ करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है, द आइडिया इज़ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू गेट फॉर चीप एंड येट सेल फॉर competitive प्राइसेस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। अब क्या है कि जब देखना हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट हम लिस्टिंग में होती हैं, साथ साथ हमने ये देखना है कि हमें वो अपनी आइटम चूज़ करें कि जो दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं और हम उसे कंपेटिटिव प्राइस दे सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक पेन ही सेल कर रहे हैं, हमें लैपटॉप बैग पैक, हम एक लैपटॉप बैग अपना सेल कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड है $20 में और हम उसकी टोटल कॉस्ट ही $22 से $25 आ रही है, हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस बंदे के पास ऑलरेडी अपने सोशल प्रूफ्स, मतलब कि उसके पास वहाँ पे रिव्यूज़ होंगे, उसके बंदे के पास 200 400 500 1000 रिव्यूज़ है और वो सेल कर रहा है उससे $18 की। अगर वो प्रोडक्ट हमें $20 में पड़ रही है, हमारे पास रिव्यू भी कोई नहीं है, हम $22 से $25 की मिनिमम से सेल करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा जो बायर होगा वो हमारी तरफ तो नहीं आएगा, जिसके पास रिव्यूज़ होंगे वो उसके पास जाएगा। तो सिर्फ इसमें हमने फोकस भी इस चीज़ पे भी रखना है कि हम वो प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है जो कंपेटिटिव प्राइस के साथ भी जाती हो। आज हमारा नेक्स्ट क्या आएगा जी, हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास मेन 4 टूल्स अवेलेबल होते हैं। एक जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है और नंबर 4 पे मर्चेंट वर्ड्स है। अब क्या है कि जो जो ये चारों टूल्स हैं ना, ये चारों टूल्स आपको इनका ना कोई क्रैक अवेलेबल है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जब आपको परचेज ही करने पड़ते हैं। और इनकी ना पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती है कि आप महीने में परचेज, आप इन्हें 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन पे कर दें तो परचेज आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगे आपको पड़ेंगे, ये $100 पर मंथ इनके रेंटल अमाउंट वो लेते हैं। मैं ना आपसे अपने फेसबुक पेज अपने पे वो लिंक शेयर कर दूंगा, फोटो उसकी, जो टूल्स का प्रोवाइडर है वो आपको ये चारों टूल्स ₹3500 में, यानी 3500 में वो टूल्स आपको मंथली रेंटल बेसिस पे वो देता जाएगा ये ना। तो वहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं उसे अपने यूज़ करने के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो हाउ टू यूज़ द टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि जो टूल्स हमारे हैं हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम टार टूल्स देख लिए हमने, जो हमारे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड्स है, और हम जो हमारे टूल्स हैं अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है उनका हम सोर्सिंग में किस तरह देखने का, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी जा रही है, इसकी सेलिंग कितनी हो रही है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पूरे मार्केट का एनालिसिस करने में और बताता है जी आपने लैपटॉप बैग पैक सर्च किया है एक कीवर्ड। अब आपको जी इसके लैपटॉप बैग पैक जितने लोग सेल कर रहे हैं, मैं आपको इनका मार्केट एनालिसिस बताऊंगा। मार्केट एनालिसिस में क्या बताऊंगा, इनकी ये प्राइस है, ये इतने की सेल कर रहे हैं, इनको डेली के इतने यूनिट सेल हो रही है, इनके मंथली इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनके रिव्यूज इतने हैं, इनका साइज इतना है, इनका सेलर टाइप अमेजोन सेल कर रहा है, एफबीए हो रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो जंगल स्काउट टूल बताते हैं। जंगल स्काउट कहाँ से इंस्टॉल करते हैं जी, जंगल स्काउट का वेब ऐप भी है, लेकिन आप जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन करते हैं। आप गूगल पे जाके करोगे जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन, जंगल स्काउट क्रोम, आपने क्रोम एक्सटेंशन किया, आपको पहले नंबर पर उसने बता दिया chrome.google.com जंगल स्काउट, या इसको JS भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में। मैंने जंगल स्काउट ओपन किया तो मुझे गूगल क्रोम वेब स्टोर पे ले गया। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, इसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो JS लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, वो आप करोगे एंड देन आपके क्रोम एक्सटेंशन में वो ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी जी तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। आप amazon.co.uk की मिसाल ले रहे हैं, हम यूके में सेल कर। एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप
किसी भी मार्केट का एनालिसिस करने जाओगे ना, तो आप जब amazon.co.uk खोलोगे या amazon.com जो कि अमेरिका है वो खोलोगे या amazon.ae यानी अरब एमिरेट्स खोलोगे, तो अमेजोन ना आपके डिफॉल्ट आईपी को ट्रेस करके आपका यहाँ पे जो लोकेशन है वो पाकिस्तान लिख देगा, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, अगर आप .co.uk में सेल कर रहे हो ना या उसमें एनालिसिस करने जा रहे हो, तो आपने यहाँ पे डिलीवर टू यूके करना है। यूके आप कैसे करोगे, आप डिलीवर टू पे क्लिक करोगे आके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ लाजमी करनी है आपने हमेशा। ये ना हो कि मैं जब आप लोग से असाइनमेंट दूँ तो आप लोग इस चीज़ पे अटके हुए हो, आपको गलत रिजल्ट शो होंगे सारे, आपको गलत रिजल्ट शो होंगे, और क्योंकि आप यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आपने छोड़ा होगा। तो आई एम रिपीटिंग कि या भी आप amazon.co.uk या किसी भी मार्केट प्लेस पे जाओगे, आपने लेफ्ट टॉप से डिलीवर टू पाकिस्तान से उस कंट्री के किसी भी सिटी का या स्टेट का पोस्टल कोड या जिप कोड देना है। आप यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान है ना, इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, आपको ले गया, कहता है जी साइन इन टू सी योर एड्रेस और इंटर अ यूके पोस्ट कोड। तो जी यूके पोस्ट कोड मैं देखूंगा कौन से सिटी का करूँ, मैं मैनचेस्टर का कर देता हूँ, मैनचेस्टर पोस्ट कोड। गूगल पे मैंने सर्च किया, तो मुझे मिला जी M11AG मैनचेस्टर का एक पोस्टल कोड है इंग्लैंड का। तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और अप्लाई पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक किया, तो उसने मेरी जो लोकेशन है वो डिलीवर टू मैनचेस्टर कर दी, उसने मुझे यूके के रीजन में ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा जी, मेरी अब जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मैं एनालिसिस करूंगा, वो मेरे यूके के हिसाब से आएंगे, उसको वो लगेगा कि यूके का बायर यहाँ पे आया है। तो आपको सर्च रिजल्ट वही आने चाहिए जो एज अ यूके का बायर को आते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी चेंज करना, अगर आप यूएसए में हो ना, amazon.com खोलोगे तो दो ही पाकिस्तान हुआ होगा, वहाँ पे आप न्यूयॉर्क का सर्च कर लो, न्यूयॉर्क का जिप कोड वो गूगल से कॉपी करो और जाके सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे डिलीवर टू पे जाके, तो वो आपको सिंपल वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आप पेस्ट करके इसको डिलीवर टू न्यूयॉर्क कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ से अब फर्स्ट कोई बंदा आता है अमेजोन पे, यहाँ से आपने ऑल डिपार्टमेंट रहने देना है। हम बायर की एग्जांपल लेते हैं, हम अगर कोई चीज अमेजोन पे हमें चाहिए तो हम आके उसका कीवर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसा कि नाम से जाहिर है की होती है जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज चाहिए ना, जब आप गूगल पे जाते हो या अमेजोन के सर्च बॉक्स में जाते हो, आप जाके क्या लिखते हो, आपको अगर लैपटॉप बैकपैक चाहिए तो आप क्या लिखोगे, बेस्ट लैपटॉप बैग्स। जब आपने लैपटॉप बेस्ट लैप बैग्स लिखा, तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने आपकी कस्टमर हो आप, ठीक है, अमेजोन ने आपकी सर्च क्यूरी को देखा, अमेजोन ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपने बेस्ट तो लिखा, अगर आप बेस्ट लिखते तो आपको ये लैपटॉप बैक पैक्स ना आते, आप जस्ट बेस्ट लिख के सर्च करो, आपको ये रिजल्ट नहीं आएंगे लैपटॉप बैक पैक के। लेकिन आपने अपनी क्यूरी में क्या लिखा, बेस्ट लैपटॉप बैग्स, यानी कि आपने अपनी नीड को डिस्क्राइब कर दिया, आपने कहा मुझे लैपटॉप बैग्स चाहिए, आपने कहा बेस्ट लैपटॉप बैग। तो अमेजोन को पता लग गया कि इसका कीवर्ड क्या है, बेस्ट लैपटॉप बैग्स में इसका कीवर्ड है लैपटॉप बैग। तो अमेजोन ने देखा जी जो जो बंदा लैपटॉप बैग सेल कर रहा है, अमेजोन ने उन सारों को सर्च रिजल्ट में शो कर दिया। सब हैंड रेज कर रहे हैं काइंडली, मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑन करता हूँ, कोई मसला है तो आप लोग बता दें। चैट मैंने ऑन किया, कोई मसला तो काइंडली बता दें चैट में। टूल्स जो हैं अब्दुल्ला भाई, टूल्स मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्या चीज़ दोबारा बताऊं। हैदर भाई बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं मैनचेस्टर के चेंज करने का प्रोसेस बता देता हूँ, ये क्रोम एक्सटेंशन का ही बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी। चलो मैं कंटिन्यू चैट डिसेबल करने लगा हूँ, मुझे आप लोगों का इशू पता चल रहा था। आप लोगों का इशू था फर्स्ट के टूल्स, टूल्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जी कि टूल्स आपको मुबशर रजा नाम के एनेबलर्स के जो एक रिकमेंडेशंस हैं, मुबशर रजा साहब हैं, वो टूल्स शेयर बेसिस पे देते हैं। शेयर बेसिस पे मतलब आपको वो लॉग इन दे देंगे, वो टूल्स का वो आप जस्ट
टूल्स को क्लिक करोगे, आपसे लॉगिन मांगेगा और आप लॉगिन वो दे दोगे जो आपको उन्होंने दिए हुए होंगे। आप लोगों को मसला नहीं होगा कि मुझे 300 लगा के टूल्स बाय करने हैं, ये सारा कुछ करना है। ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स के एनालिसिस करने में, या प्रोडक्ट के जो सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनकी चीज़ें चेक करनी है, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, इनमें कंपटीशन कितना है, सब कुछ अभी हम चेक करते हैं। तो टूल्स आपको सैयद मुबशर रजा साहब से मिलेंगे। सेकंड जो आप लोग कह रहे हो कि डिलीवर टू की रीज़न ये है कि आप जब हमने चेक करना होता है एज अ बायर एनालिसिस करना होता है ना, एज अ बायर हमने एनालिसिस करना है कि सर्च रिजल्ट में क्या शो होता है जब एक बायर आके सर्च करता है। तो हम डिलीवर टू जब पाकिस्तान हुआ होगा ना, तो अमेजोन हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। उसमें कुछ ऐसी मतलब अमेजोन को लग रहा है कि आप पाकिस्तान से चेक करना चाह रहे हो चीजें, तो अमेजोन आपको खली भली सही रिजल्ट नहीं देगा। आप जब डिलीवर टू मैनचेस्टर करोगे कि आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो डिलीवर टू मैनचेस्टर भी होती हैं, तो आप एज अ बायर आपने अमेजोन को बता दिया मैं यूके का रेजिडेंट हूँ, मुझे डिलीवर टू मैनचेस्टर वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको अमेजोन फिर सही रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट शो करेगा। आप लोग जस्ट ये चीज अपने माइंड में रखो कि आप लोगों ने डिलीवर टू में हमेशा उसी कंट्री के किसी सिटी का या स्टेट का कोड ऐड करना है जिस सिटी में, जिस कंट्री की आप कर रहे हो, जिस कंट्री का आपने अमेजोन ओपन किया हुआ है। अगर अमेजोन कोड डॉट यूके किया तो आप जाके लिखोगे मैनचेस्टर का या बर्मिंघम का या लंदन का, किसी का भी ना, आप लंदन पोस्टल कोड सर्च कर लो। पोस्टल नाम सर्च किया, यहाँ पे आ गया, आप इसको कॉपी करोगे, डिलीवर टू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कौन सा पोस्टल कोड है, यहाँ पे आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका वो वाला आ जाएगा। अब आपके सर्च रिजल्ट ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था ऑल क्यों करते हो? ऑल इसलिए करते हैं कि जब कोई बायर आता है ना, तो हमने वो जाके ऑल करता है, वो जाके यहाँ पे कैटेगरीज नहीं चेक करता, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं करते हैं, जो ओवरऑल चल रहा है वो ऑल डिपार्टमेंट करता है और आके देखता है जी बेस्ट लैपटॉप बैग्स। अब किसी बंदे ने लैपटॉप बैग की सारी कैटेगरी है, किसी ने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ऐड किया होता है, किसी ने जी ऑफिस में ऐड किया होता है कैटेगरी में, किसी ने किस में ऐड किया होता है। तो इसलिए वो ऑल जब होगा ना, तो इसका मतलब है जितनी भी कैटेगरीज में सेलर ने ऐड किए हैं ना लैपटॉप बैकपैक, वो सारे शो होंगे। तो हमने इसको ऑल रहने देना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आप यही माइंड में रखो कि आपने हमेशा इसको ऑल डिपार्टमेंट रहने। उसके बाद हम कीवर्ड्स का देख रहे थे। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द बेसिकली वो फ्रेजेस जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में आ गया, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी शोरूम पे गए हो, आपने जाके बोला मुझे डेस्क चाहिए, आपने बोला डेस्क चाहिए, वो आपको अपने रूम में ले गया, यहाँ पे उसके डेस्क पड़े हैं, वहाँ पे ऑफिस डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे वुडन डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे फोल्डेबल डेस्क भी पड़े होंगे, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील डेस्क भी पड़े होंगे। तो आपने उसको बताया नहीं कि मुझे कौन सा डेस्क चाहिए, आप उसको बताओगे मुझे ऑफिस डेस्क चाहिए, तो वो बोलेगा अब आपने मुझे सही चीज बताई है ना, मुझे ऑफिस डेस्क चाहिए। तो ऑफिस डेस्क देखेगा जी, ऑफिस डेस्क में जितने भी उसके डेस्क पड़े हुए हैं ऑफिस डेस्क वाले, वो आपको दिखाएगा। मतलब आपने उसको अपनी नीड स्पेसिफाई कर दी। आपने कैसी स्पेसिफाई की? आपने उसको बताया ऑफिस डेस्क चाहिए। इसी तरह अमेज़न जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई बंदा आके लिखे ना ही नीड्स लैपटॉप बैकपैक्स, ठीक है, तो अगर लिख दे आई नीड और सर्च कर ले, तो अमेज़न को क्या पता कि व्हाट यू नीड? वो लिखेगा आई नीड लैपटॉप बैग्स। तो अमेज़न को क्या पता चलेगा? अमेज़न उसकी पूरी सर्च क्यूरी होती है जो कस्टमर टाइप करता है सर्च बॉक्स में, ठीक है। वो पूरी सर्च क्यूरीज की देखा कि इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है आई नीड लैपटॉप बैग्स, ठीक है। तो अमेज़न ने इसकी पूरी देखी, अमेज़न ने कहा आई नीड तो मेरे से आई नीड तो मैं नहीं सेल कर रहा, लेकिन इसने बताया मुझे लैपटॉप बैग्स चाहिए। तो इसकी अमेज़न को पता चल गया कि इस बंदे को लैपटॉप बैग्स चाहिए। तो जो बंदा लैपटॉप बैग्स सेल कर रहा है, अमेज़न उसको सर्च रिजल्ट में शो कर देगा। तो वो बायर उसमें से जो उसको चाहिए वो चूज कर लेगा। उसने क्या किया? उसने अपनी नीड को स्पेसिफाई कर दिया। वो चाहता, अगर उसको पता होता ना, वो सियाना होता, तो आके जस्ट उसको पता होता कि मैंने अमेज़न पे आके कीवर्ड देना है, मैं लैपटॉप बैग्स रिजल्ट सर्च करूंगा तो मुझे लैपटॉप बैग्स आ जाएंगे। उसने डायरेक्ट अपना कीवर्ड बता दिया, जो कीवर्ड तो जो बंदा लैपटॉप बैग सेल कर रहा है वो सामने आ जाते हैं। अब अगर एक बंदा लैपटॉप बैग्स फॉर गर्ल्स कर देता है, लैपटॉप बैग्स फॉर वुमेन कर देता है, या आई नीड लैपटॉप बैग या इस तरह कर देता है, तो अमेज़न ने उसकी सर्च क्यूरी में से देखा कि इसने कीवर्ड कौन सा यूज किया है, इसको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, तो अमेज़न ने देखा कि इसने लैपटॉप बैग का जिक्र किया है अपनी सर्च क्यूरी में। तो अमेज़न को पता चल जाता है कि इसका कीवर्ड लैपटॉप बैग है, ठीक है। तो ये कीवर्ड होता है जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। अच्छा जी, जंगल स्काउट का जी हम देख रहे थे, जंगल स्काउट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपल, जंगल स्काउट को जाके जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन आप लोग लिखोगे, जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे गूगल पे, जब आपके पास रिजल्ट आएंगे आप फर्स्ट वाल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको शो करेगा ऐड टू क्रोम। मुझे रिमूव टू क्रोम इसलिए बता रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए बता रहा है
कि मैंने ऑलरेडी की हुई है, ये देखें ऊपर JS लिखा हुआ है, जंगल स्काउट एक्सटेंशन। तो मुझे अगर रिमूव करूंगा दोबारा मुझे ऐड का ऑप्शन देगा, मैं ऐड करूंगा। जब मैं ऐड करूंगा जाके मैं जंगल स्काउट पे जब क्लिक करूंगा ना, तो जंगल स्काउट मुझसे लॉग इन मांगेगा। ठीक है, क्या लॉग इन है? तो मैंने लॉग इन, हमारे पास तो लॉग इन होते हैं बिकॉज हमने कंपनी है, हमारी कंपनी ने परचेज किए हुए हैं। आप लोग अपने करोगे, जो टूल्स का बंदा मैं आपको बताऊंगा, वो आप लॉग इन दोगे तो आपका जंगल स्काउट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी प्रोडक्ट का आपने चेक करना है जी कि क्या मार्केट एनालिसिस है, तो आप उसका प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, यानी कि कीवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है बेबी हुडेड टॉवल्स, या बेबी टॉवल्स कर लेते हैं। बेबी टॉवल्स आपको क्या चाहिए? आपको बेबी टॉवल्स चाहिए। आपने सर्च किया अमेजोन पे, अमेजोन ने सर्च रिजल्ट दिखा दिए कि ये बंदे बेबी टॉवल्स सेल कर रहे हैं। इसमें कितने हैं? 20,000 बंदे हैं। ठीक है, ये सारे शो कर रहा है। अमेजोन जो टॉप सेलिंग वाले होते हैं ना, उनको टॉप पे शो करता है ज्यादातर, टॉप 10-20 में। वो सेल की बेस पे करता है कि इनकी सेल अच्छी है तो उनको टॉप पे शो करता है। तो जी अब हम क्या करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे? मैंने जंगल स्काउट ऐड की हुई थी, ये ऊपर शो हो रही है। मैं JS पे क्लिक करूंगा। अब आप देखो JS फेच करेगा इस पेज में से, ये जो पेज ओपन है ना, जिसके 1-2-48 रिजल्ट शो हैं फर्स्ट पेज के, वो सारों के जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स फेच करेगा और मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अभी देखिएगा आप, इसको फेच कर लेने दे। अच्छा, इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिए। अब इस रिजल्ट में मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मुझे एवरेज मंथली सेल्स दे रहा है। एवरेज मंथली सेल कह रहा है कि फर्स्ट पेज पे जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं उनकी एवरेज मंथली सेल्स है 85। सारों की उसने एवरेज निकाली तो कहता है जी कि आप कितने यूनिट निकल सकते हैं। मैंने जब एवरेज देखी, जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, 85 यूनिट्स में भी आपके पर मंथ के निकल जाए, उसने आपको एवरेज दिया। उसके बाद उसने सेल्स रैंक दिया, एवरेज सेल्स रैंक। सेल्स रैंक क्या होता है? अमेजोन हर प्रोडक्ट को, जो भी अमेजोन पे लिस्ट हुई है ना, एक ये प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक सेल्स रैंक देता है। सेल्स रैंक किस बेस पे होता है? सेल्स रैंक उसकी सेल की जो वेलोसिटी होती है कि इसको इतनी सेल्स आ रही है, ज्यादा सेल्स आ रही है, तो उसकी बेस पे उसको एक रैंक दे देता है। वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कैसे हम चेक करते हैं। उसके बाद एवरेज प्राइस कहता है, फर्स्ट पेज पे जो एवरेज प्राइस चल रही है ना, कि जो जो सेलर सेल कर रहे हैं, वो एवरेज बता रहा है कि एवरेज 13.98 चल रही है। फिर रिव्यूज बताता है कि रिव्यूज जितने भी लोगों के पास हैं वो ज्यादा, जो एवरेज निकाली है मैंने सब की एवरेज निकाली है सारे सेलर्स की, तो 140 है। इसके बाद वो अपना अपॉर्चुनिटी स्कोर बता रहा है, कहता है जी मीडियम डिमांड, ये जो नीश है मार्केट है बेबी टॉवल्स का जो प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड मीडियम है और कंपटीशन इसमें हाई है, कि यहाँ पे आपको कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। उसकी डिमांड भी मीडियम है, हाई डिमांड नहीं है। हम कहते हैं हमारी हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट हो और लो कंपटीशन उसमें हो। अब इसने तो आपको बता दी चार चीजें, हम इसको कंसिडर नहीं करते। हम, हमारा अपना क्राइटेरिया है, नेबलस का अपना क्राइटेरिया है। हम टॉप वाली चीजों की चीजें चेक नहीं करते, हम देखते हैं टॉप 10 टू टॉप 15 में क्या चल रहा है। हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया ना, बेबी टॉवल सर्च किया है, हमने देखना है कि टॉप 10 टू 15 में क्या चल रहा है। तो इसने मुझे दिखाए हैं सीक्वेंस वाइज, जैसा हमें बैक पे रिजल्ट शो हुए थे ना अमेजोन पे, सेम उसने उसी सीक्वेंस में दिखाया। वन पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, इसी तरह इसने बैक से चेक करके बताया। अब बता रहा है जी पहले नंबर वाली प्रोडक्ट है जो इस पेज पे, उस प्रोडक्ट की जी नेम क्या है? टू सॉफ्ट वाइट एली एंड रेफ बेबी इसका नाम है। इससे मैं माउस लेके आऊँ तो इसने मुझे बता दिया। उसके बाद जी मुझे ब्रांड का नेम बता रहा है, कहता है जी ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड का नेम है एली एंड रेफ। उसके बाद मुझे प्राइस बता रहा है, कहता है इस ये पहले नंबर वाला ये बंदा है, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है जी इसकी प्राइस है 8.89 पाउंड, 8.89 पाउंड का ये सेल कर रहा है। फिर इसने इसकी मंथली सेल्स बताई। अब एक चीज ये आप लोग यहाँ पे माइंड में रखें कि ये आपको एक्यूरेट नहीं बताता, जस्ट एक आइडिया बताता है। बिकॉज ये टूल्स होती हैं ना, इनके एपीआई लगे होते हैं, तो ये बस डाटा फैच करती हैं। तो आपको जो जंगल स्काउट है ये मोस्ट आपको एक्यूरेट नहीं बताता, बस बाकी सारों की निस्बत आपको सही डाटा बताता है। मतलब इसका 515 बता रहा है ना कि ये बंदा 515 सेल कर रहा है, तो मे भी ये 600 कर रहा हो या ये 400 कर रहा हो,
तो मतलब 80-90% ठीक होता है, 100% ठीक नहीं बता रहा होता। इसने बताया कि एवरेज मंथली सेल है जो पहले बंदे की एवरेज, मतलब 30 डेज की जो इसकी सेल निकल रही है वो 515 यूनिट है। कि ये बंदा बेबी टॉवल के जो 8.89 का सेल कर रहा है 515 यूनिट निकाल रहा है मंथली के, इसने एवरेज बताया, ठीक है। उसके बाद डेली सेल्स कर, कहते हैं डेली का इसको जो आ रहा है ज्यादातर 16 सेल्स ये एक दिन की लेके जा रहा है। अब लाजमी नहीं है कि डेली के 16 होंगे, किसी दिन 14 हो जाते हैं, किसी के 15 हो जाते हैं, किसी दिन 18 हो जाते हैं, किसी दिन 20 हो जाते हैं, किसी दिन 2 हो जाते हैं। वो एवरेज निकाल के बता रहा है, कहता है कि 16 इसके डेली के निकल रहे हैं और 515 मंथली इसके यूनिट निकल रहे हैं ऑन एवरेज, बिक रहे हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है ये बंदा? 4578 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस एक प्रोडक्ट से, ये वाला बंदा एली एंड रेफ ब्रांड। इसने कब लिस्टिंग कब लगाई थी, इसने प्रोडक्ट कब लिस्ट की थी अमेजोन पे? 2017 में की थी इसने, 20 नवंबर को, 20/11/2017। उसके बाद एस्टिमेटेड बताता है कि नेट प्रॉफिट कितना है इसको पर यूनिट का, तो इन दोनों का फैच नहीं कर पाया ये। इसका बता रहा है कि ये बंदा 19 की सेल कर रहा है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है इस 1559 में 15.22 है। मतलब कि एक प्रोडक्ट इसकी सेल होती है तो उसको एक प्रोडक्ट से 15.22 इसको बचता है। ये भी आपको रफली एस्टिमेट दे रहा है, ठीक है ना, रफली बता रहा है कि पर यूनिट इसका ये प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद रिव्यूज बता रहा है, कहता है पहले नंबर वाली जो है इसके 131 रिव्यूज हैं, सेकंड वाले के 170 हैं, तीसरे वाली जो प्रोडक्ट है इसके 236 हैं। इसी तरह सारों के रिव्यूज आपको बता रहा है। फर्स्ट पेज पे जो 48 रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं ना, ये देखिए 48 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बता रहा है 1 to 48 फर्स्ट पेज पे। तो 48 के इसने सारों के आपको डाटा दे रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि इसकी फीस कितनी है, अमेजोन की फीस जो अमेजोन आपसे फीस लेता है FBA, इन दोनों की फैच नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जो कभी कभी होता है कि फैच नहीं कर पाता। तो ये कह रहा है जी जो ये वाला सेलर है तीसरा नंबर है, इसकी जो फीस अमेजोन चार्ज कर रहा है 4.77 अमेजोन इसे पर यूनिट का चार्ज कर रहा है, ठीक है। कि आपको ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपसे 4.77 चार्ज करेगा, रेफरल फीस या फुलफिलमेंट फीस जो से भी होती है। अब ये कह रहा है FBM सेल कर रहा है, सेलर टाइप क्या है, FBM कर रहा है। अब हमने देखा यार ये FBM सेल कर रहा है और 4.77 इसको फीस क्यों पड़ गया। हमने डिस्कस किया था कि FBM आप करोगे तो आपको जो फीस पड़ेगी वो फीस होगी अमेजोन की रेफरल फीस, कि अमेजोन आपसे कमीशन लेता है, 15% आपसे चार्ज करता है तकरीबन। कहता है कि आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लगाई और आपसे बंदे ने आके परचेज की तो आपको सेल मिली है अमेजोन की वजह से, अमेजोन का कमीशन दो, तो अमेजोन आपसे 15 से 20% कमीशन लेता है पर सेल पे। और अगर आप FBA कर रहे हो तो आपसे 15% कमीशन तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही आपसे प्रोडक्ट की स्टोरेज फीस भी लेगा कि हम अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं, साथ ही आपसे लेगा प्रोडक्ट की शिपमेंट फीस के जब ऑर्डर आता है तो मैं उसको पिक पैक करके ड्रॉप करके आता हूँ आपके लिए, तो उसकी फीस भी लेगा। अब ये फीस जो यहाँ पे शो हो रही है ना ये इनएक्यूरेट है, तो फीस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सोर्सिंग वाले में। उसके बाद रैंक बता रहे हैं, रैंक हमने कहा था जी रैंक क्या होता है। रैंक अमेजोन बताता है अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं ना, अमेजोन उनको एक रैंक देता है उनकी सेल की बेस पे, कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा होती है ना किसी कैटेगरी में, ये बेबी टॉवल बेबी कैटेगरी है, ठीक है ना, अमेजोन पे कैटेगरी है, बेबी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, होम एंड किचन है। अब बेबी टॉवल्स हमें पता है कि बेबी की कैटेगरी है उसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है। तो जी बेबी की कैटेगरी में जो अमेजोन ने इसको रैंक दिया, अमेजोन ने बोला है ये जो प्रोडक्ट है ना पहले नंबर, इसको मैंने रैंक दिया इसकी सेल के, इसकी सेल इतनी आई थी तो मैं इसको क्या रैंक दिया, इसको 309 रैंक दिया, 309। ये जो रैंक होता है इसको BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं। ये रैंक आपको सेल की बेस पे मिलता है कि आपकी सबसे ज्यादा अगर सेल हुई ना तो आपका जो BSR होगा नंबर 1 होगा। अगर आपकी पहले वाले से थोड़ी सी कम है तो आपका 2 होगा, दूसरे वाले से थोड़ी सी कम है फिर आपका बेस्ट सेलर रैंक यानी कि रैंक 3 होगा। ये आपकी प्रोडक्ट की सेल की बेस पे देता है। अमेजोन कहता है इसको इतनी सेल आ रही है इसका ये सेल रैंक है, तो ये एस्टिमेट कर देता है, हमें बता देता है कि ये प्रोडक्ट अगर हमारा इतना रैंक होगा 3 और 9 तो हमें कितनी सेल आएगी। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम जी गूगल पे जाके सर्च करते हैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। मैंने जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर क्लिक किया तो मेरे पास जंगल स्काउट का फर्स्ट नंबर पे फ्री अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर शो हो गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अमेजोन कहेगा जी क्या सेल्स रैंक है, आप क्या एस्टिमेट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यार ये एक प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, मैंने जंगल स्काउट पे चेक किया है, इस प्रोडक्ट का ये सेलर है जो इन प्रोडक्ट का ये जो बंदा सेल कर रहा है पहले नंबर पे, इसका सेल्स रैंक 309 है। तो ये कितनी सेल्स जनरेट कर रहा होगा आइडियली, कितना इस रैंक के अगेंस्ट अमेजोन कहता है कि कितनी सेल्स जनरेट हो तो अमेजोन ये वाला रैंक देता है। तो जी मैंने ओपन किया बेस्ट सेल्स को बताया मैंने 3 और 9,
309 उस बंदे का बेस्ट सेलर रैंक है। अमेजोन कहता है कौन सी मार्केट प्लेस पे चेक कर रहे हो, हमने कहा जी यूके पे कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से यूके चूज किया। उसके बाद अमेजोन कहता है कौन सी कैटेगरी में है जी, हमने क्या पता था जी बेबी कैटेगरी है, ये बेबी कैटेगरी शो हो रही है, कैटेगरी कौन सी है, बेबी प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ से बेबी चूज किया, बेबी प्रोडक्ट्स चूज किया और कैलकुलेट सेल्स कर दी। अमेजोन ने एस्टिमेट करके बताया कि अगर जिस बंदे का मतलब इस सारे सेलर्स में थे जिस बंदे का 309 होगा ना सेल्स रैंक, वो बंदा एस्टिमेटेड 465 यूनिट सेल करेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये सेल्स रैंक हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कि इसका 309 सेल्स रैंक है, तो अमेजोन ने इसको इस बेस पे दिया है कि ये बंदा 465 तकरीबन एवरेज 465 यूनिट सेल कर रहा है 30 दिनों में, तो इसका ये सेल्स रैंक है। तो सेल्स रैंक जितना ज्यादा होगा, मतलब हजारों में होगा, लाखों में होगा, तो मतलब उसकी सेल कम है। अगर सेल्स रैंक थोड़ा है, मतलब वन जो है वो टॉप है, जिसकी वन सेल्स रैंक है उसको सबसे ज्यादा सेल आ रही है। हम अभी इसको एनालाइज करते हैं कि अगर इसका सेल्स रैंक वन होता, हम कैलकुलेट सेल करते हैं, सेल्स रैंक वन होता तो इसकी सेल एस्टिमेटेड 3633 थी। अब हमने देखा कि इसका सेल्स रैंक तो 309 अमेजोन ने दिया है, इसका मतलब है कि इसकी जो सेल्स आ रही है ना इस सेलर की, इस स्पेसिफिक सेलर की, वो कितनी आ रही हैं, 465। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे है जी जो इस बंदे की कितनी सेल आ रही है, जो 850 इसका सेल्स रैंक है दूसरे सेलर का, तो मैं 850 लिखूंगा यहाँ पे। 850 लिखने के बाद कैलकुलेट सेल्स पे करूंगा तो मुझे बताएगा कि इसकी सेल जो एस्टिमेटेड है 228 है। तो सेल्स रैंक जो होता है अमेजोन आपको देता है, अमेजोन इस बेस पे देता है, अमेजोन कहता है जी कि आपको इतनी सेल आ रही है, तो मैंने आपको एक सेल्स रैंक दे दी है कि सेल्स रैंक आपका ये है। आपको आपका मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स रैंक शो कहाँ पे होता है। मैंने एक लिस्टिंग खोली है, एक सेलर की मैंने ओपन की है, मैं नीचे जाता हूँ इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में, मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट ठहर दीजिए। मैं जाता हूँ नीचे, तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं जब जाऊंगा ना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे शो हो रहा होगा सेल्स रैंक, ये बता रहा है अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक 295 इन बेबी प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो आपको पता चल गया है कि इस बंदे का जो सेल्स रैंक है अमेजोन ने इसको दिया है, इसकी सेल की कि इसकी सेल की मिकदार इतनी है, अमेजोन इसको एक सेल रैंक दे दिया है। इसको सेल रैंक अमेजोन ने दिया है 295। तो 295 को यहाँ पे हम जाके लिखेंगे, चेक करेंगे कि इस बंदे की कितनी एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती है, कि महीने में कितनी यूनिट इसके बिकते हैं। तो हमें देखा 479 यूनिट के निकालता है। तो जो सेलर रैंक होता है ना, ये बेसिकली आपको डिमांड बताता है प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। तो ये रैंक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है जी नेट प्रॉफिट, वो सॉरी सेलर टाइप, वो भी काट सेलर टाइप में जी FBA बता रहा है, कहता है ये जो सेलर है, पहले नंबर वाला सेलर जो यूनिट सेल कर रहा है जिसका नाम है ELEN-REF, ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये बंदा FBM कर रहा है, मतलब खुद ही कर रहा है शिप। FBM मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जो ऑर्डर आता है ये बंदा खुद ही इसको फुलफिल करता है। उसके बाद कैटेगरी बता रहा है, कौन सी कैटेगरी में इसने लिस्ट किया हुआ है, बेबी प्रोडक्ट्स में ऐड किया हुआ है बेबी टॉवल्स को। उसके बाद टायर बताता है, टायर होता है साइज, कहता है इसका क्या साइज है। अमेजोन पे साइज होती हैं डिफरेंट, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज अवर साइज, स्मॉल अवर साइज। जो अवर साइज होती है ना उनकी अमेजोन स्पेशल फीसिस देता है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, चाहे वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज हो चाहे वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हो। इसके अलावा वेट बताता है, इसने वेट बता दिया कि इस प्रोडक्ट का ये वेट है, इस सेलर का ये वेट है, इस वाले का ये वेट है, इस वाले का ये वेट है। तो जी हमने देखा कि इसमें इस नीच में क्या चल रहा है, इसको हम अपने क्राइटेरिया से मैच करेंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने चेक करना है कि जो हमारे चीजें मैच हो रही है ना, सॉरी, कि जो जो चीजें हमारे सामने ओपन हुई है जंगल स्कॉट में, हमने उसको इस क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करना है। अभी कंपेयर करने से पहले मैं किसी एक बंदे का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये रेस हैंड किए हुए काफी लोगों ने, तो मैं भी एक का क्वेश्चन लेने से ना आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर हो जाएंगे। तो सैयद एहसन सजाद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सैयद एहसन सजाद, जिनका बिजी हैं आपका म्यूट कर दिया। फातिमा इंसारी, आपको मैंने अनम्यूट किया। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं तो वो किस तरह से दूसरे को कोरियर करेंगे, मतलब वो किसी कोरियर सर्विसेज की हेल्प लेंगे फिर?
जी जी, जो FPM होता है ना, वो सारा आपका हेडक होता है। आप जिस मर्जी कोरियर की आप लो, चाहे UPS की लो, अगर पाकिस्तान में चाहे TCS की लो, चाहे OCS की लो, वो आपने शिप करना है, वो आपका हेडक है। अगर आप FPM कर रहे हो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। अमेजोन ने आपको टाइम बता देना है